नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट थर्ड देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडी या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्ज़ाम को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि किसी भी एसएससी के स्टूडेंट से पूछिए कि आपने कैसे इसको क्रैक किया तो एक जवाब आपको मिलने वाला है कि मैंने पुराने प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस किया। तो पीवाईक्यू बैच है, इस बैच के अंदर जितना 24-25 के पुराने क्वेश्चंस हैं हम सभी क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में एसएससी सीजीएल 26/9/2024 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सभी क्वेश्चंस को अपनी ओर से सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना। हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कह रहा हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बीटीपीएम को 37 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और सीजीएनके को 73 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में एमवीएलसी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कोड क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या दिया गया है और यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या है। तो जब भी लेटर से संख्या लिखा जाता है तो उस कंडीशन में उन लेटर्स को संख्याओं में बदलते हैं, या प्लेस वैल्यू लिखते हैं, या उसको कुछ और करना है, या हमें संख्याओं में बदलना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इनको गिन करके लिख सकते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले इनको संख्या में बदलेंगे तो बी ये कितना नंबर पर आता है, 22 नंबर पर आता है। तो टी कितने नंबर पर आता है, ये एबीसीडी में 20 नंबर पर आता है। पी हमारा आता है एबीसीडी में 16 नंबर पर। फिर एम कितने नंबर पर आता है, एम 13 नंबर पर आता है। अगर हम इनको प्लस भी करेंगे तो संख्या आपको पता है इससे बड़ी हो जाएगी। जैसे आप कहोगे 22-20 को जोड़ेंगे 42 और उसमें 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 58, और 58 में अगर 13 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास 71 हो जाएगा। और 71 का आधा भी अगर हम करें, 71 है, 71 का आधा करें तब भी 37 नहीं होगा। तो ये तरीका तो नहीं लग सकता। अब हम क्या करेंगे, विपरीत देख लेते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर इसका अपोजिट क्या है, वी का ई है, उसके बाद टी का यहाँ पर जी है, क्या है, जी है, और उसके बाद पी का यहाँ पर के है, पी का के है, और एम का यहाँ पर एन है। ये विपरीत लेटर हैं। अब इनको हम संख्याओं में बदलते हैं। देखिए जैसे ई हमारा 5 नंबर पर, जी हमारा 7 नंबर पर, और के हमारा 11 नंबर पर, एन कितने 14 नंबर पर। इनको प्लस करके देखते हैं, 7 5 12, 12 में 11 को जोड़ेंगे 23, 23 में 14 को जोड़ेंगे आपस में तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना, 37 हो जाएगा। तो 37 यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर हम इसका पता करेंगे, यानी इसका सी का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर एक्स, जी का यहाँ पर टी है, और एन का यहाँ पर क्या है, एन का एम है, और के का यहाँ पर क्या है, आपको पता है पी है। ये विपरीत लेटर आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर इनको संख्याओं में बदलेंगे तो एक्स 24 पर, टी 20 पर, और एम हमारा 13 नंबर पर, पी हमारा 16 नंबर पर आता है। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे। आपको पता है 24 20 आपका 44, और 44 में 13 को जोड़ेंगे 57, 57 और ये आपका 73, 57 16 73। तो 73 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें इनके विपरीत लेटर निकाल करके इनका प्लेस वैल्यू निकाल के जोड़ना है। तो इसी तरीके से एमवीएलसी का बताएंगे। अब यहाँ पर इसका विपरीत आपको कहोगे एम है तो एम को एन, वी का हमारा ई है, ई को ले लेते हैं, एल का हमारा क्या है, ओ विपरीत लेटर, और सी का एक्स। अब इनको संख्याओं में बदलेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब कह रहा है एन 14 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, और एक्स 24 नंबर पर। ठीक है, अब इनको प्लस करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ 14 5 को प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 को यहाँ पर 15 जोड़ेंगे तो 34, और 34 में 24 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 58 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 58 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस हमें पैटर्न यहाँ पर पता करना था। मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्या मिले तो लेटर को संख्याओं में बदलना, जैसे हमने अभी बदला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थान लेगा। तो यहाँ पर ये संख्या दी गई है लेटरल की, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना है। तो लेटर सीरीज में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक लेटर को हम लोग देखते हैं एक के बाद एक कैसे लिखा। एक तो आप ऐसे भी चेक कर लेते हो कि जैसे हमने बताया है,
और या फिर आप हर समूह में पहले या दूसरे तीसरे से देख सकते हो। ठीक है, अब कैसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर F से I को देखेंगे तो यहाँ पर F 6 नंबर पर, यानी कि ये आपका +3 हो गया। कितना? +3। फिर I से L को देखेंगे तो ये 12 पर और ये 9 पर, तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर L से O को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर +3 हुआ, तो पैटर्न के हिसाब से पहला लेटर लाने के लिए उसमें +3 करेंगे तो यहाँ पर R हो जाएगा। R ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर इसको हटा सकते हैं। दूसरे लेटर को चेक करेंगे तो यहाँ पर HS से हम J को देखेंगे तो +2 हो रहा है। J से L को देखेंगे तो +2 हो रहा है, क्योंकि J 10 पर और ये 12 पर। L से N को देखेंगे, यहाँ पर भी आपस में +2। तो अगला बताने के लिए पैटर्न में यहाँ पर +2 करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लॉजिक लग रहा होगा, लेकिन जितना भी आपको स्पीड कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ाइए। प्रश्न को हम इसीलिए सॉल्व करते हैं कि हमारी स्पीड बढ़े, प्रश्न से स्पीड हमारी बढ़ती है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर P हो जाएगा। RP ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ये हमारे पास 2 बचे हुए हैं। अब तीसरे को चेक कर लेते हैं। B से S दिया है, मतलब यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। S से P दिया है, यहाँ पर भी 3 माइनस। P से M, यहाँ पर भी 3 माइनस। और अगला लेने के लिए हम M में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर J हो जाएगा। तो RPJ ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन C में दिया गया है, तो ऑप्शन C हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐसी स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न कह रहा है, जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये MN रेखा दी गई है और इसमें इस संख्या का दर्पण प्रतिबिंब देखना है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले 5 का बनेगा, तो 5 आप कहोगे कुछ इस प्रकार का हमारा बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे इस प्रकार का 5 यहाँ पर नहीं है, बाकी तो इसको तो हम हटा देंगे। उसके बाद देखिए आपको पता है, यानी कि इस पर यानी कि फर्क पड़ रहा है। उसके बाद इसका मतलब कि ये भी आपका ऐसे बनेगा, तो यानी कि ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सीधा ही है और यहाँ पर ई का बना है, तो यानी कि ई का ऑप्शन एलिमिनेट किया तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है। कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो हमें यहाँ पर जिस प्रकार इनका आपस में जो संबंध है, जिस प्रकार सेम तरीके से इनका जो संबंध है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी जर्नी का संबंध बताना। जैसे आपको यानी इम्प्रो का संबंध इन लेटरों से है, हिस्ट्री का संबंध इन लेटरों से है, तो हमें जर्नी का संबंध बताना। अब देखिए यहाँ पर एनालॉजी ये क्वेश्चन है, लेटर एनालॉजी का। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इम्प्रूव में जो लेटर है वही यहाँ पर दिख रहे हैं, हिस्टोरी में जो लेटर है वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, तो जर्नी में भी वही होंगे। बस यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड यूज किया गया है, कुछ लेटर्स को क्रॉस करके लिखा गया। जैसे हम अगर ध्यान से देखेंगे तो आरपी को हमने देखा तो यहाँ पर आर को ऐसे किया और इन दोनों को आगे कर दिया, और यहाँ पर पी को लिखा, उसके बाद ये ऐसा केस लिखा, उसके बाद एम को इधर लिख दिया और यहाँ पर आई को यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ई को हमने पहले यानी एक साथ पलट दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा, सबसे पहले इनको पलटा तो इनका पहले, फिर इनको पलटा के पहले लिखा। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, जैसे कि ये चेक करेंगे तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले एस टी को पलटा के पहले लिखते हैं, यानी कि ये आपका एच आई को पलटा कर पहले लिखेंगे, उसके बाद इन तीनों को एक साथ में पलटाया है। तो सेम तरीके से हम दूसरे नंबर के दो को एक साथ पलटाएंगे तो आर यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर यू। उसके बाद इन दोनों को पलटाएंगे तो जे ओ जे हो जाएगा, ओ जे हो गया। तो इसके बाद एक साथ इनको पलटाएंगे तो y पहले नंबर पर, फिर e, फिर n, यानी कि यहाँ पर n लास्ट में चला जाएगा। ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, RUOJYEN, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने पलटा करके लिखा था, अब हमने यहाँ पर लॉजिक पकड़ लिया। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह
प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी कि यहाँ पर देखिए हर प्रश्न को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्रश्न को पढ़ने की आदत जब डालोगे तो आपको पता है कि ये सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है प्रश्न में कभी नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ प्रश्न पूछ लेता है, बाकी हालांकि ऐसा पूछता नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जहाँ पर नहीं या इनसे संबंध नहीं है, ऐसे संबंध बन सकते हैं, इसलिए प्रश्नों पर थोड़ा सा नजर डालिए। अब देखिए कहाँ जा रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चनवाचक मार्क है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा लेटर आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 672 से 677, मतलब यहाँ पर प्लस कितना 5 किया गया है, और 677 से 686 यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, 77 से 86 यानी कि 3 और 9, यहाँ पर 9 प्लस हुआ। उसके बाद 686 से 699 यानी यहाँ पर कितना, यहाँ पर 4 और इधर 9 यानी कि 13 प्लस किया गया। फिर आगे देखेंगे 689 से 99 से 716, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लस 17 हो रहा है, प्लस 17। अब यहाँ पर देखेंगे उसी तरीके से पैटर्न को समझकर अगली संख्या बताएंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को जब हम समझते हैं तो आपको पता है 5 प्लस, यानी यहाँ पर 5 में 4 किएंगे तो यहाँ पर 9, यानी 9 में अगर वापस से 4 किया तो अगली संख्या प्लस, यानी कि 13 में अगर वापस में 4 प्लस किया तो अगली संख्या प्लस, यानी प्लस कौन सी करेंगे तो 17 में 4 को पढ़ेंगे, तो 17 में जब 4 को करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 प्लस हो जाएंगे 21, यानी कि 6 1 आपका 7 हो जाता है, 1 और 2 3 और 7 और 7 यानी कि 7 ही रहेंगे। तो 737 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, बस यहाँ पर हमें करना क्या है, पैटर्न को समझना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज किस इस प्रकार का होता है। आपको काउंट करने की एक ट्रिक मैं हर बार बताता हूँ, जिसमें एक लाइन ऐसे हो जाती है कुछ इस प्रकार से, जैसे और भी लाइन ऐसे यहाँ पर बन सकती। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, गोला में जो होती है, यानी कि यहाँ पर संख्या लिखते हैं, ए हमारा 1 2 तीसरा चौथा पांचवा, या इधर से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस आकृति में हमारे 10 त्रिभुज हैं। कितने हैं 10 हैं। अब ये तो यानी कि ये अलग हो गए। अब यहाँ पर सिंगल पर भी हमें गिनना पड़ सकता है। अगर हम डायरेक्ट गिनते मान लीजिए, यानी इस वाले हिस्से को गिनते, तो आपको पता है इस वाले हिस्से में आपका 1, उसके बाद 2, 1 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो इस हिस्से में 3 है तो इस हिस्से में भी 3 होंगे, और इस हिस्से में 3 होंगे तो इस हिस्से में भी 3 होंगे, यानी कि यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक डबल गिना जा रहा है। तो यहाँ पर 3 3 6 और 6 3 9 9 3 12, यानी कि यहाँ पर एक माइनस, यानी कि 11 हमें डायरेक्टली पता कर लिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर हम समझेंगे तो आपको पता है जो इतना सा हिस्सा है ये इसमें कितने हैं, इसमें आप लोग देखोगे 1 2 और बड़ा वाला 3, यानी कि यहाँ पर भी सेम तरीके से है 1 2 3 यानी बड़ा वाला 3, तो यहाँ पर भी 3 हो गया। इतने से हिस्से को देखेंगे तो आप अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3, उसके बाद यहाँ पर बताया गया एक तो ये हो रहा है, एक तो बड़ा वाला ये भी हो रहा है, तो यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, हमने एक एक को गिना। उसके बाद आपको अगर कहीं दिख रहा है नहीं, तो 3 3 6 6 3 9 और 1 11, तो यहाँ पर टोटल 11 निकल कर आए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर यानी कि LOAJ YZ और X लिखा गया है। तो इस पासे की स्थिति नीचे चित्र में दर्शाई गई है, उसके विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी हमारे ये पासे के क्वेश्चन हैं और 2 यानी पासे यहाँ पर दिए गए हैं। लगभग 1960 भागों को यहाँ पर सॉल्व किया, तो यहाँ पर ये 2 ही पासे पूछे जाते थे। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके ओल्डेड, हो सके जितने आपके यानी कि PIQ से लेकर यानी कि यहाँ पर आसानी से प्रैक्टिस कर लीजिए। 137 जो कि यहाँ पर पासाए होते हैं, तो कॉमन सा यानी रखना, चाहे लेटर हो चाहे चिन्ह हो, या हमें सबसे पहले यहाँ पर कॉमन देखना होता है। यानी कि यहाँ पर हम जब देखते हैं तो कॉमन जब देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन से होता क्या है, कॉमन हमारे पास आई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हाई को कॉमन लेंगे यानी कि आई। उसके बाद ऐसा करने पर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, यानी कि कॉमन सी चीज़ है, मैंने आपको हर बार बताया है।
लेकिन मैंने यहाँ पर कहा है कि आपको यहाँ पर खुद से सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर इससे क्या करेंगे, इससे जब हम सबसे पहले यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ कॉमन से चलेंगे तो ए मिला और उसके बाद ओ मिला, उसके बाद नीचे लिखेंगे। जैसे ही यहाँ पर ए लिखेंगे तो आपको ओ को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है यानी कि इसको जेड मिलेंगे तो यहाँ पर वाई मिलेगा, तो यानी कि इसके नीचे ही इसको लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आगे आगे सामने करेंगे तो दूसरे की रिपीट हो जाएगी, आमने सामने नहीं लिखना है और इसका आमने सामने हो जाएगा। जो यहाँ पर ये बचा है उसको हम लोग कहेंगे कौन सा बचा है, ये हमारा ए और जेड यानी एक्स बचा, एक्स का सामना हो जाएगा। तो एक्स किसका विपरीत, आप कहोगे आई का। हमें यहाँ पर कहा गया ओ का यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ भी नहीं करना, आपको घड़ी की दिशा में चलना है और घड़ी की दिशा में 61 लिख करके आमने सामने कर लेना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न कह रहा एक दर्पण को नीचे दर्शाए गए जो चित्र आकृति के साथ सही दर्पण की प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये हमारा सूत्र ऐसे नहीं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन 4-5वें नंबर पर, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पर पी का क्यू कैसे बनेगा, यहाँ पर क्यू का कैसे बनेगा, पी की तरह बनेगा, हटा देंगे। फिर यहाँ पर ए का कैसे बनेगा, ए का कुछ हमारा इस प्रकार से बनेगा, जो कि हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो हम इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब यहाँ पर ई पलट जाएगा, 9 पलट जाएगा, 6 भी पलट जाएगा। उसके बाद टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टी ऐसा ही रहेगा, तो यहाँ पर टी भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप पर रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी कि ये हमारे रिक्त स्थान का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है तो हमें करना क्या है, लेटर को रिक्त स्थान को करके यानी कि पूरा करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक रिपीटेड लेटर दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, इस लेटर के बाद कौन सा लेटर है ये देखकर हम भर सकते हैं। लेकिन रिपीटेड नहीं है तो मैंने तरीका बताया है जो साथ ही आपका अप्लाई होगा, यानी कि खंड सहित यानी रिक्त स्थान के हिसाब से आपको खंड बनाना है। देखिए कह रहा है यहाँ पर अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी यहाँ पर 16 है। अब आपको पता है 16 है, यहाँ पर 16 को यहाँ पर 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, ये 8 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर 4 4 का खंडब बनाएंगे। यहाँ से अगर खंड बनाए तो यहाँ से अगर बनाया तो ये 4 4 में इनको यानी कि खंड करिए और यहाँ पर रिपीटेड देखिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा W, यानी कि सब में आपको दिख रहा होगा तो सब में W ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो D है, W के बाद D, ये आपका यहाँ पर भी D है तो D ही आपका यहाँ पर भी होगा और होना भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर D के पहले V है और यहाँ पर D के पहले V है तो V ही होना चाहिए। उसके बाद B से पहले Y है और यहाँ पर V से पहले Y है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर Y V से पहले। और यहाँ पर देखिए यानी कि सभी समान जोड़े बन चुके हैं किस्म के वाई वी डी डब्ल्यू यानी कि समान बने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर y को भरा, उसके बाद यहाँ पर v को भरा, उसके बाद यहाँ पर d को भरा, उसके बाद यहाँ पर e और w को भरा। ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे dv यानी कि वाई dv ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा दिए गए विकल्प में उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आकृति की श्रृंखला है और इसकी श्रृंखला में ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रश्न गलत होगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल के एक ही शिफ्ट के आधारित क्वेश्चन हैं। तो आपको एक ही शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। बाकी आपको जीटी का प्रैक्टिस सेट नहीं तो पिछले आपको यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर सीएचएसएल का भी मिल जाएगा।
अब यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो ये आकृति थोड़ी सी मुड़ी और थोड़ी और मुड़ी। अब ये कैसे मुड़ गई तो आप कहोगे नीचे। तो अभी ये आकृति कुछ कैसे मुड़ जाएंगी, कुछ इस तरफ मुड़ जाएंगी। अगर इस तरफ मुड़ी हुई को देखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आएगी सीधे से सीधे, क्योंकि इस कोने पर है। तो सीधी के सीधे नीचे देखेंगे तो आप सर 2 कदम ये भी हटा सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2। अब इसमें कौन से चिन्ह कहाँ रहेंगे ये हम पता करते हैं। आपको पता है ये यहाँ पर क्या है, ये एओ यानी कि यहाँ पर एससी, यानी कि जो बाहर था वो अंदर चले गए और अंदर से बाहर चले गए। यानी कि ये वाला जो चिन्ह है जिसको हम लोग पारंपरिक रूप से देखते हैं यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले एक है यहाँ पर आपका ये दिया गया है। ए अगले आकृति में अंदर चला गया और दूसरे वाले में ये स्टार आ गया, अंदर वाला हट जाता। तो यहाँ पर जो स्टार अगले आकृति में अंदर आ चुका और ये हटकर बी आ गया। तो यहाँ पर बी क्या है, बी अंदर आ चुका है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार हटा है तो ये वाला चिन्ह आ चुका है। तो ये अंदर से ले जाएगा, कोई यहाँ पर नया नहीं होगा। तो ये वाला चिन्ह अंदर है, ये किसके अंदर है, ये मैं कहूँगा नई, यानी कि यहाँ पर सी आ जाएगा नया वाला। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी और ए को हम लोग करेक्ट मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला और यहाँ पर डी वाला करेक्ट है। बस पैटर्न को आप समझ लीजिए, प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन करा प्रश्न, यदि 4 अक्षय समूह दिए गए हैं, निम्न में से दिन किसी रूप से 1 वजह से एक रायत यानी कि 10 रायत को ना हो। यानी कि यहाँ पर हम चेक करेंगे जिसमें भिन्न ना हो, 3 लेटर्स वाले कुछ विकल्प है, 4 यहाँ पर कुछ विकल्प वाले, यानी कि यहाँ पर 3 किसी प्रकार से असमान है, एक समान है, तो उसका हमें चयन करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ चेक करना है। तो ये कैसे लिखा है तो चेक कीजिए, जैसे मैं कहूँगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ जे और जे के बाद यहाँ पर लिखा है एच और उसके बाद एल लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर +4 किया गया है। और वाई के बाद यहाँ पर डब्लू और यहाँ पर भी -2 डब्लू के बाद, यानी यहाँ पर डब्लू 23 पर हो गया, यानी कि यहाँ पर भी +4 किया गया है। तो यहाँ पर उसके बाद एम यानी कि -2 और एम के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एम 13 पर 17 पर यहाँ पर भी 4 प्लस किया है। एल के बाद यहाँ पर जे यानी कि यहाँ पर भी -2 और जे के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओ यानी +5 किया गया है। आपको यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा होगा, अलग क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें +5 हो रहा है और इसमें प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें +5 नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कि जो मैं तरीका आपको करवा रहा हूँ ये किसी भी पेपर में एनालिसिस कर लीजिए, आपका रह जाएगा पेपर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्म में से 3 किसी न किसी तरह समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा संख्या युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये भी हमारा उसी प्रकार का संबंध है। यहाँ पर भी हम 4 प्रकार का विकल्प चेक करेंगे और वहाँ पर हमें बताना है। वहाँ पर हमने लेटर्स का देखा था, यहाँ संख्या और शब्द भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले संख्या समूह में दिए 9 121 और 12 225 और 800 यानी 664, यानी यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो सबसे वाली संख्या कम वर्गत दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये किसका वर्ग है, ये हमारा 11 का वर्ग है या हमारा कहाँ का वर्ग है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे x 11 का वर्ग है, 225 15 का वर्ग है और 100 यहाँ पर ये 10 का वर्ग है। वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो 64 किसका वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। आप देखते हैं, अब आप कहोगे 64 तो यहाँ पर 4 का घन भी है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग से निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर संख्या 9 करके लेंगे, लेकिन वर्ग यहाँ पर 11 का आएगा। यानी कि 9 में 2 प्लस करेंगे, 11 का वर्ग। 12 यानी कि यहाँ पर 15 का वर्ग, यानी 12 का 144 और 15 का यहाँ पर 1529, यानी कि यहाँ पर 3 प्लस करके ये आपका 8 + 10, 8 में +2 करके वर्ग किया है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 का वर्ग है, यानी कि 6 में 2 प्लस करके यहाँ पर वर्ग लिखा है। यानी इसका मतलब असंगति ये दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें 3 प्लस करके वर्ग लिखा है, बाकी में 2 प्लस करके 2 संख्या पिछली वाली वर्ग लिखी है। ये वाला हमारा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला। तो यानी कि अब आप कहोगे गन दिखाएगा, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर हमने एसएससी को लॉजिक सही माना था और ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 624 का संबंध 160 से उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 448 का संबंध 116 से उसी तरह से सम्मेलन करते हुए 528 का सम्मेलन 1930 से हमें बताना है। तो ये एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है
और सिर्फ प्रश्न सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आती है और थोड़ा टफ। थोड़ा देखिए म्यूजिक बहुत सरल लग रही थी वहाँ पर, मैं आपको बताऊँगा प्रश्न कोई इसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करें। देखिए अब जैसे यहाँ पर है 624, अब इसका संबंध किससे है, इसका संबंध 160 से है और 160 से 624 यानी कि एक तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या पता करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे जैसे 160 बनाना है तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं गुणा बनाएंगे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर इसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर उसका 4 गुना करते हैं। यहाँ पर इसका जब 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर का हो जाएगा 16 चक्कू 64 यानी कि यहाँ पर 640। अब यहाँ पर लिखा हुआ 624 यानी कि यहाँ पर 640 में से -16 कर देंगे तब हमारे पास यहाँ पर 600 कितना हो जाएगा, 624 हो जाएगा। अभी तक हमने हमारे मर्जी से बनाया है, 640 लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर सेम तरीके से पता करेंगे, यहाँ पर यही वाला यानी कि 448 बहुत भागत है और 448 का संबंध किससे है, 116 से 116। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर 4 गुना करेंगे तो 4 गुना करने की लाने की कोशिश करिए। यहाँ पर 6 चौक 24 का कितना होगा, तो यानी कि आपका 24 का 4 हासिल का अलग हो गया, ये आपका 46 यानी कि 46 47 48 यानी कि यहाँ पर आपका जो है माइनस किया 16, तो यहाँ पर आप लोग माइनस जब 16 करेंगे तो 464 में से 16 माइनस करोगे तो यहाँ पर 448 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर 448 की संख्या उसी तरीके से और 644 में उसी तरीके से आ चुकी है। तो हमने क्या किया, 4 का गुणा करना है और -16 कर देना है तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब ऑप्शन में क्या करेंगे, या फिर आपका जो 528 ईस्वी में इसको हम 16 प्लस करके 4 से भाग भी दे सकते हैं। फिर से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 16 प्लस कर देंगे तो आपको पता है 528 में अगर 16 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 544 हो जाएंगे। कितना, 544 हो जाएंगे। अब ये 544 हो गए, अब इसको हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, उसके बाद 1 बचा यानी कि यहाँ पर 14 यानी कि 4 ये आपका 12 यानी कि 24, 4 छंग 24 यानी कि यहाँ पर 36 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 528 है और इसका संबंध किससे होगा, ये 126 से होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर 4 गुना करके देखते हैं तो यहाँ पर अगर इसका 4 गुना करते हैं तो आ रहा है या नहीं। देखिए इसको अगर हम करें तो यानी कि यहाँ पर इसका जब 4 गुना करेंगे 6 चौक 24 यानी हासिल का 2, 4 3 12, 2 कितना 14 का 4 हासिल का 1। उसके बाद यहाँ पर आप कहोगे 4 एकम 4 और 1 5, 544 आ गया और 544 में हम प्लस क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर हम करेंगे माइनस यहाँ पर 16 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सबने में -16 किया तो इसमें भी -16 करेंगे, तो -16 करेंगे तो आपको पता कितना होगा, 528 हो जाएगा। 528 तो ये वाला हमारा सही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। तो सेम पैटर्न से हमने क्या किया, इस प्रश्न को सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। कह रहा है यहाँ पर मोल्टेन यानी कि यहाँ पर मोल्टेन शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर वर्णानुक्रम में होता है कि हमारा जो शब्द है उसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्णानुक्रम, इसको हमें इसमें व्यवस्थित करना है, तो इसका मतलब भी वही होता है। अब देखिए यहाँ पर मोल्टेन यानी कि सबसे पहले मोल्टेन को लिखेंगे और मोल्टेन को क्या करेंगे, ABCD के हिसाब से अरेंज कर देंगे। ठीक है, और इसमें ABCD में सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, ई, यानी कि ई को पहले लिखेंगे। उसके बाद ई के बाद यहाँ पर एल आएगा, एल को लिखेंगे। उसके बाद एम आएगा, एम को लिखेंगे। फिर एन, एन को लिखेंगे। फिर ओ को, यानी टी, फिर टी को। तो ये हमने ABCD के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लिया। अब इसको आमने सामने करेंगे तो यहाँ पर इसमें कितना अपरिवर्तित, एम का भी नहीं हुआ, यानी इसका भी परिवर्तन हो चुका है। सॉरी, एम पहले है यानी कि यहाँ पर किस सिरे पर चला गया, यानी कि इसके सामने ये नहीं है और इसके सामने ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब सभी का परिवर्तन हो चुका है, कोई भी अपरिवर्तित नहीं है। और सभी का जब परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ पर नन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सभी फ़ोन टीवी हैं। हमें कथन दिया गया है और हमें निष्कर्ष दिया गया है, ये अकथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप लोग कथन को समझिए। तो यहाँ पर कथन को समझने के लिए कथन क्या कह रहा है उसकी सत्य मानना है और उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है उसको आपको निकालना होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी फल, जितने भी मान लीजिए ये फल हैं, ये फल यानी कि फल का हम लोग क्या लिख लेते हैं, पी ले रहा हूँ,
यानी इतना हमारे पास समय नहीं है जो हमें आपको फिगर बनाऊं, यानी कि कोई भी एक लेटर आपको लेकर समझाना मेरा काम। पी का मतलब फूल मान लो, और सभी के सभी यहाँ पर सॉरी फ़ोन जो हैं वो टीवी हैं, तो सभी फ़ोन हमने टीवी के अंदर बनाया। टीवी का टी ले लेता हूँ समझने के लिए। उसके बाद दूसरे को देखिए, कह रहा कि कुछ टीवी बड़े या बड़ी हैं, यानी कि कुछ टीवी बड़े या बड़ी हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ टीवी बड़े या बड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर बी और इसको बड़े या बड़ी का ले लेता हूँ। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि कुछ बड़े बड़ी कारें हैं, यानी कुछ बड़े बड़ी कारें हैं, तो हम लोग कुछ इसको इस प्रकार से बनेंगे, तो कार का सी ले लेता हूँ। अब आप यहाँ पर हमें तो समझना है, तो यहाँ पर अब देखिए, अब आप कहोगे कि ऐसा तो डायग्राम बना सकते हो, नहीं, क्योंकि मैंने इसका ही बोला था। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, समझिए। अब निष्कर्ष हमें कह रहा है कि यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि यहाँ पर कुछ टीवी फल हैं। अब यहाँ पर टीवी और फल को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फ़ोन को, यानी कि टीवी फ़ोन। यहाँ पर आप कहोगे हाँ कि सारे के सारे फ़ोन हैं वो टीवी हैं, तो कुछ तो होंगे, यानी कि पहला वाला तो आपका सही है। उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ बड़े या बड़ी टीवी हैं, कुछ बड़े या बड़ी टीवी हैं, तो यहाँ पर हम कुछ बड़े या बड़ी को टीवी दिखाई दे रहे हैं, तो ये बात भी सही हो गई, ये बात भी सही कह रहा। तीसरे को देखिए, सभी बड़े या बड़ी कारें हैं, तो सभी बड़े या बड़े आपको कारें दिखाई दे रही, नहीं, कुछ दिखाई दे रही। अब सभी नहीं दिखाई दे रही, कुछ दिखाई दे रही, तो ये सभी क्या कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है। आपने यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि सभी कह रहा था, यहाँ पर कुछ है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर में देखेंगे तो पहला और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा बना लीजिए। यहाँ पर ये आपका दूसरा और यहाँ पर पहला, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर पहला पहला तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही रखते हैं। अगले क्वेश्चन आपको पार्ट सेकंड में करवाएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने समझा होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर पूरा समझ में आएगा। अगर कोई भी मेथड नहीं समझ में आ रहा, तो स्टार्टिंग से मैं आपको वीडियोस करवा रहा हूँ जीरो से हीरो की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं तुरंत उसको रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पर बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, और अगर वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना स्कोर रहा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।